राम राम किसान भाइयों। किसान पाठशाला चैनल में सभी प्यारे किसान भाइयों का स्वागत। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। खरीफ फसलों का जो टाइम चल रहा है, खरीफ फसलों में हम बात करेंगे भूमि का जो बढ़ा हुआ पीएच है उसको हम कैसे नीचे लाएंगे ताकि हमारे ज़मीन के जो पोषक तत्व है अघुलनशील अवस्था में है उसको हम कैसे पौधों के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम फिटकरी के जो चमत्कारी फायदे हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिटकरी की मैं यदि बात करूं तो इसे एलम कहते हैं, एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, यानी तीन चीज़ें होती है इसमें। एल्यूमिनियम होता है जो हमारी भूमि को तेज़ी से पीएच को कम कर देता है, पोटेशियम होता है जो दानों में चमक लाता है, साथ में किसान भाइयों सल्फर भी होता है इसमें। तो इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कितनी मात्रा में यूज करें, कौन सी फसल में करें, कब करें, क्या क्या ये काम करता है। तो किसान भाइयों, जो हमारा अत्यधिक फर्टिलाइजर डालने के कारण पीएच बढ़ा हुआ है, खराब सिंचाई पानी है, वहाँ हम भूमि के पीएच को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कई बार किसान जैसे बीटी कॉटन है या कोई अन्य फसल है या धान है वो चलता नहीं है, उसका कारण बढ़ा हुआ पीएच है। और सबसे जो अहम बात है, फिटकरी को हमें कौन से खेत में यूज करना है। फिटकरी को हमें उसी खेत में यूज करना है जो मिट्टी जांच कराने के बाद में सॉइल टेस्टिंग लैब में हम मिट्टी जांच कराएंगे। पीएच है वो 7 से ज़्यादा है, 8.5 के आसपास है, एल्केलाइन सॉइल है, सोडिक सॉइल है, सेलाइन सॉइल है, यानी समस्याग्रस्त मिट्टी है, वहाँ पर इस जो है एलम का प्रयोग करना है हमें। इसके चमत्कारी परिणाम मिलेंगे, क्योंकि किसान भाइयों जब पीएच भूमि का 7 से कम होता है तो बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे के लिए टॉक्सिन हो जाते हैं। और जैसे बोरोन है, लोहा है, तांबा है, जस्ता है, ये सारे है जो मैग्नीज है, ये टॉक्सिन हो जाते हैं। और पीएच जब 7 से ऊपर होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, फास्फोरस पौधों के लिए अत्यधिक हो जाता है, पोटास ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो बढ़े हुए फास्फोरस को या एघुलनशील फास्फोरस को ये घोलने का काम करता है। यानी जब आप प्रयोग करते हो तो 7 से 10 दिन में आप देखोगे जो आपकी रुकी हुई फसल है, जिस फसल में बर्निंग हो रही है, टिलरिंग नहीं हो रही है, टिलरिंग अच्छा करता है, फुटान अच्छा करता है, फिटकरी है जो आपके खेतों में 7 से 10 दिन में ये काम करने लग जाता है। और इसको हमें प्रयोग कैसे करना है वो अभी अपने वीडियो के माध्यम से देखेंगे। मात्रा कितनी डालनी है ये भी हमें देखना है। तो जब हम फिटकरी का अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो पीएच कम हो जाता है। पीएच कम होते ही सारे पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि पोषक तत्वों जो हमने इतने सालों में डाले हैं वो भूमि के अंदर भंडार पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ में किसान भाइयों ये बहुत सारे कवक रोगों की भी रोकथाम करता है। धान में विशेषकर जो फंगस के कारण ब्लास्ट बीमारी आती है, नेक ब्लास्ट है, शीत ब्लास्ट है, लीफ ब्लास्ट है, स्टेम ब्लास्ट है। इसी तरीके से शुरुआत में जब 30 से 35 दिनों का धान होता है तो शीत ब्लास्ट आता है, तो उसके जो कोनेडिया है या उसके रोगाणु हैं उनको ये रोक देता है, माइसिलियम है उसको ये रोक देता है, तो उसकी संख्या को वृद्धि नहीं होने देता है। साथ साथ में बहुत सारे पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध कराता है। फिटकरी बहुत ही चमत्कारी वस्तु है, इसको जो अपने पानी के साथ में प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। और मात्रा की जब हम प्रयोग करें तो 1 किलो प्रति बीघा अपने को इस्तेमाल करनी है, यानी 1 एकड़ अपना खेत है तो 1.5 किलो फिटकरी अपने को प्रयोग करनी है। इससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करें, पौधों में फाइटों की प्रॉब्लम आ सकती है, बर्निंग हो सकती है। तो यदि 1 किलो 1 बीघा में आप इस्तेमाल करोगे तो इसके चमत्कारी हमें परिणाम मिलेंगे। और बहुत सारे बैक्टीरिया वाले रोगों को भी रोक देता है, कवक वाले रोगों को रोकता है। साथ में जो हमारा प्लांट है, पौधे हैं, उनकी जड़ें हैं वो हेल्दी हो जाती है। धान में बहुत अच्छे परिणाम है इसके, बीटी कॉटन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। साथ साथ में किसान भाइयों फिटकरी के प्रयोग आप जानते ही हो, फिटकरी है जो पानी शोधन में काम में आता है। किसी स्थान पर यदि पानी इकट्ठा होने से मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, उस स्थान पर यदि हम फिटकरी का प्रयोग करेंगे तो मच्छर है जो सारे मर जाते हैं। साथ में हम जब सेविंग वगैरह करते हैं, कोई कट वगैरह लग जाता है, वहाँ फिटकरी का अपने उपयोग करते हैं। तो ऐसे घरेलू उपायों में भी इसका फिटकरी का जो प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही सस्ता है। आज हम इसको 1 किलो लेकर के आए हैं, प्रयोग बताएंगे आपको कैसे करना है। ज़्यादा महंगा नहीं है, 30 रुपये किलो पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। यदि बल्क में अपने 50-60 किलो या क्विंटल लेते हैं 50 किलो का गट्टा तो ये 23-24 रुपये किलो मिल जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे रोगों की रोकथाम करता है।
जो हमारा हम वीडियो बनाते हैं उसमें मकसद हमारा यही होता है किसान की जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम से कम हो, किसान की लागत कम हो, उपज अच्छी हो। तो फिटकरी के फायदे के बारे में आज अपने चर्चा हो रही है। इसको प्रयोग कैसे करना है वो अपने देखेंगे। अपने साथ में किसान भाई भी जुड़े हुए हैं। अपना शुभ नाम बताएं। नमस्कार जी, मैं विकास सिंह शेखावत 11 HMH हनुमानगढ़ से। बहुत अच्छे फार्मर है। कितने बीघों में धान लगा रखा है विकास जी? 135 बीघा के अंदर है सर। 135 बीघों में इन्होंने जो धान लगा रखा है। और साथ में एक दिन पहले भी विकास जी अपने को मिले थे। बहुत अच्छा इनका गोट फार्म है, बकरी पालन बहुत अच्छा करते हैं। तो धान में कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है आपने? 1401 है, 1692, 1847। 1847। किसान भाइयों, अपनी फिटकरी की बात चल रही थी। फिटकरी में अपने को ये ध्यान रखना है, इसको प्रयोग कैसे करना है, कैसे अपने को इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा सा आपको लाइव डेमो करके दिखाते हैं। ये अपने देख पा रहे हैं फिटकरी है। इसको किसी भी जूट के थैले में अपने को रखना है। फिटकरी को 1 किलो 1 बीघे में इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरीके से जो हमारा पानी चल रहा है ट्यूबवेल का, वहाँ पर थोड़ा सा इसको एक गट्टे में जूट में रख करके और ऊपर से हैं जो अपने एक पत्थर रख देंगे, धीरे धीरे घुल के ये ज़मीन में चला जाएगा। तो बैक्टीरियल, कवक, वायरल सब फंगस रोगों को ये रोकथाम करता है। बहुत ही सस्ता है। तो फिटकरी के अपने डेमो में देखा किस तरीके से खेतों में प्रयोग करना है। साथ साथ में किसान भाइयों इसके बहुत फायदे। फिटकरी के अंदर जो वाइट ग्रब जमीन में होती है, सफ़ेद लट, उसको भी ये रोकथाम कर देता है। उसकी जो चमड़ी है उसको गला देता है। साथ में जो हमारे टर्माइट है, उदेवड़ जिसको दीमक बोलते हैं, दीमक को भी ये नियंत्रित करता है। धान वाले खेतों में तो पानी भरा रहता है, तो दीमक है जो नीचे चली जाती है। 15 से 20 फीट इसके नीचे कॉलोनी होती है। इस तरीके से जो जड़ में लगने वाले हानिकारक कीट है उसकी भी रोकथाम करता है। और किसान भाइयों, साथ साथ में हमारे जो हेमीपटेरा ऑर्डर है, हाइमेनोपटेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट फसलों में नुकसान करते हैं, विशेषकर बीटी कपास में और धान में है, माहू है, आपके मोइला एफिड है, हरा तेला जिसको बोलते हैं, सफ़ेद मच्छर है, इन सभी की रोकथाम करता है। लेकिन इस पर अभी हम ट्रायल कर रहे हैं। जो रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटियों से आई है, साइंटिस्टों से आई है और कई पत्रिका में भी इसका लेख आया है। तो 10% अपने इसका घोल है जो प्रयोग कर सकते हैं रस चूसने वाले कीटों के लिए, यानी 10 लीटर पानी में 1 किलो। अभी हम इसके प्रयोग करके देखेंगे। सार्थक परिणाम हुए तो आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। जो लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट है, काटने और चबाने वाले, विशेषकर धान में स्टेम बोरर है, या अपने जो सुंडियाँ, इल्लियाँ जिनकी बात करते हैं, कपास में हो चाहे धान में हो, उसके नियंत्रण के लिए 20% घोल अपने को काम में लेना है। तो इस तरीके से सस्ते जो अपने इलाज है किसान भाइयों खेतीबाड़ी में, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं ताकि किसान का खर्चा कम हो और वो बाजार से अनर्गल महंगे फंगीसाइड है उनका प्रयोग न करे। सस्ते अपने घरेलू उपायों से भी जो खेत के अंदर उत्पादन है, उपज है, अच्छी ले सकता है। और वीडियो आपको किसान भाइयों कैसी लगी, आपको इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, दूसरे किसानों तक भी पहुंचाएं। राम राम किसान भाइयों, नमस्कार। इसी तरीके से अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।